मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइव डेस्टिनेशन फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है थाना महाराष्ट्र से एक बहुत ही जाने माने वास्तु कंसल्टेंट सोहम वास्तु, उनका कंसल्टेंसी का नाम है और उनका नाम है श्याम जी। तो चलिए उनसे डिस्कस करते हैं उनके सर्विस के बारे में और थोड़ी सी ब्रीफली और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में जानते हैं कि उसका उनका क्या क्या सर्विस है और कैसे कैसे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव डेस्टिनेशन में। नमस्कार नमस्कार। जी। तो श्याम जी, आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आप फाइव डेस्टिन सिटी में एस टॉप 5 वास्तु कंसल्टेंट सिलेक्ट हुए हैं? आपको कैसे महसूस हो रहा है? मैं काफी साल से वास्तु कंसल्टेंसी में काम करता था जी। बेसिकली अभी 18 से 20 साल मुझे हुए, लेकिन आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि बेस्ट फाइव इन थाने ये अवार्ड मुझे मिला है। और इसके पीछे काफी सारी लगन है और काफी सारी मेहनत है, काफी सारी पढ़ाई है। और बेस्ट फाइव इन सिटी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी श्याम जी, तो कुछ आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं थोड़े से डिटेल में। तो आप बताइए कि आपका ये वास्तु कंसल्टेंसी का आपका ये आप कब से शुरू किए, ये प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कितने सालों से आप ये प्रोफेशन में हैं? बेसिकली जब मैं 12th में था तभी से मुझे ये सारी चीजों की चाहत थी कि मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर बनूं या फिर मैं कुछ वास्तु कंसल्टेंसी, तो तभी मुझे पता भी नहीं था। लेकिन एक कहते ना कि दिल में ऐसा आया कि ये जो शास्त्र है इसे मुझे पढ़ना चाहिए, इसे मुझे नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि उस समय मेरे लिए ये सारे मिरेकल थे। और मैं चाहता था कि मैं इसे पढ़ते रहूं। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों से कंसल्ट करना शुरू किया। मुझे पता चला कि अरे जो मेरे जो गेस है वो इस शास्त्र के आधार से बहुत सही जा रहा है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा और लास्ट 20 ईयर्स से मैं ये काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैंने कम से कम एक 16-17 साल से मैंने ये काम प्रोफेशनली चालू किया। और अभी मेरा एक कंपनी है सोहम वास्तु नाम से जी। ये सोहम वास्तु ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर है, इसका लोगो रजिस्टर है और एक प्रोफेशनल कंपनी करके मैं आज इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके ओके, तो आपका इंटरेस्ट बहुत पहले से ये वास्तु में था, तो इसका कुछ खास वजह, मतलब आप कहीं पे देखे हो, कहीं पे पढ़े उसके बारे में, क्या एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक मेरे लाइफ में एक किस्सा हुआ था कि मुझे इस नॉलेज के बारे में जैसे पता चला तो मैंने कोई वास्तु कंसल्टेंट थे तो उनसे कांटेक्ट किया और मेरे घर पे मैंने वास्तु कंसल्टेंसी के लिए बुलाया। अच्छा। तो उन्होंने जो मेरे घर में आने के बाद उन्होंने जो मुझे कहा तो मैं उससे बहुत अचंभित हो रहा था कि ये इनको कैसे पता, मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, ये इनको कैसे, ये इन्होंने मेरे बारे में इतना डिटेल्स कैसे बोला। तो ये सवाल लेते लेते मैं फिर उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इग्नोर किया और मुझे कहा ये बहुत अलग शास्त्र है, ये तुम सीख नहीं पाओगे वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे थोड़ा सा इग्नोर किया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो हम नहीं कर सकते। तो उसी बेस को पकड़ के फिर मैंने इसमें और पढ़ाई किया। मैंने पूना में भी मेरे गुरुजी है, बाद में बड़ौदा भी में मेरे गुरुजी है जो काफी साइंटिस्ट है, उनके साथ भी मैंने काफी समय बिताया है। और इसी तरह से फिर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन थेरेपी, ये सारा सीखते सीखते आज मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में। ओके। तो श्याम जी, जरा आप अपने लोकेशन के बारे में बताइए कि आप कहाँ सर्विस देते हैं और आपका टाइमिंग क्या होता है? अगर कोई आपको पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करे आपको विजिट? बेसिकली कैसा है कि मेरा लोकेशन तो मेरा मुंबई में है। मुंबई में टिटवाला करके गणेश जी का एक मंदिर है, काफी प्रचलित है वो। उसी मंदिर के पास टिटवाला स्टेशन के पास मेरा ऑफिस है। और वहां से मैं ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से मतलब बाहर भी मेरे कुछ कॉन्टेक्ट है, जैसे सऊदी हो गया या फिर बाकी बहुत सारे देश है, उनमें मेरे क्लाइंट्स है आज। और मैं उनसे यही ऑनलाइन भी बात करता हूँ। अच्छा। और
के लिए महाराष्ट्र में कहीं पे भी जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपका ऑनलाइन में भी अगर कोई आपको विजिट करना चाहते हैं, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, यस आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। यस यस यस। ओके ओके ओके। जी श्याम जी, तो फिर आप अपने सर्विस के बारे में जरा सा बताइए कि आपका सर्विस मतलब वास्तु में आप क्या क्या सर्विसेज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली जो आपका वास्तु में जो सर्विस रहते हैं वो क्या क्या बेनिफिट। देखिए बेसिकली वास्तु में सर्विसेज के लिए सबसे पहले बहुत सारे लोग फ्लैट के लिए पूछते हैं। जी। तो मुंबई में जैसे फ्लैट, बहुत सारे फ्लैट है, हाँ जी। तो लोगों को ये देखना होता है कि हमारा फ्लैट किस दिशा में है, कैसा है, और अच्छा। फिर ये वास्तु के अनुसार है या नहीं है। ओके तो ओके ओके। इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। अच्छा तो अच्छा। मेरा तरीका ऐसा है कि मैं फ्लैट में जाने के बाद टोटल फ्लैट सर्च करता हूँ। फ्लैट में कहाँ पे कट है, कहाँ पे एक्सटेंशन है, कहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बेडरूम है, सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे, और ये सारा सर्च करने के बाद जी। फिर उनको बताता हूँ कि ये वास्तु के अनुसार कितना परफेक्ट है और कितना गलत है। जो कुछ गलत है उसके लिए कुछ छोटे मोटे रेमेडीज होते हैं, वो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। और मेरा एक हमारी कंपनी का एक वसूल है कि हम लोग किसी भी हालत में किसी को भी तोड़फोड़ नहीं कहते। ओके। मतलब कोई भी ब्रेकेज, मतलब जैसे किचन तोड़ो या ये सब हम लोग नहीं कहते। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। हाँ जी, वो मैं एक्चुअली आपको पूछने वाली थी कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कुछ डायरेक्शन ठीक नहीं है तो वो लोग बोलते हैं कि वो ही तोड़ दो, कोई और डायरेक्शन में तोड़ के करो। तो वो मुझे सुन के भी अच्छा लगा कि हाँ जी, वो आप करते नहीं है, बिना तोड़-फोड़ करे ही आप कुछ एक ऐसे रेमेडी दे देते हैं। विदाउट तोड़फोड़ हमारे शास्त्र में काफी सारे इलाज बोले गए हैं। अगर हम शास्त्र को ठीक से पढ़े और समझे, जब शास्त्र लिखा गया था तब उस समय फ्लैट नहीं थे, लेकिन आज फ्लैट सिस्टम होती है। तो शास्त्र में ये लिखा गया था कि जहाँ पे जिस दिशा से हवा, पानी, प्रकाश घर के अंदर एंटर करती है, उस दिशा को हम ओपनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग डोर को ही ओपनिंग समझे। फ्लैट सिस्टम में डोर तो सारे बंद होते हैं। फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि अब मुझे कई लोग मुझे बोलते हैं, सर हमारा दक्षिण मुखी दरवाजा है फ्लैट का, लेकिन दक्षिण मुखी दरवाजा के लिए आपका फ्लैट तो दिन भर बंद रहता है जी। उसको आप ओपन नहीं रखते। आपके फ्लैट में विंडोज से हवा, पानी, प्रकाश जो कुछ है वो विंडोज के जरिए आता है, खिड़की के जरिए आता है जी। तो दरवाजा तो बंद हो गया, तो दक्षिण का आपको दोष नहीं लगेगा। तो दक्षिण में अगर विंडो है तो आपको वो दोष लगेगा, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी फ्लैट के अंदर एंटर कर रही है। ये थोड़ा सा बदलाव है, पुराने जमाने का वास्तुशास्त्र और आज का वास्तुशास्त्र में ये बदलाव है, इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी श्याम जी, एक और सवाल मेरे मन में था, जो आप आजकल के जमाने के वास्तु के बारे में बोले, तो इसी से मेरे एक जहन में क्वेश्चन आया कि ये साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, मतलब इसमें कुछ साइंस से भी कुछ रिलेटेड है या वास्तु में कुछ कनेक्शन है? देखिए वास्तु शास्त्र जी, इसके नाम के अंदर ही शास्त्र, इस शब्द के अंदर ही साइंस छुपा हुआ है। शास्त्र मीन्स साइंस। तो अलग अलग शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, वास्तु शास्त्र होता है। शास्त्र मतलब कोई एक सर्टन तरीका कि हमें हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, इसका कोई एक तरीका होता है जिसे हमने एक मॉडिफाइड लैंग्वेज में शास्त्र कहा है। हाँ जी। और एक बहुत हमारे जो पुराने जमाने के जो साधु संत थे या फिर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी खोज करके इस शास्त्र को खोजा है कि ये शास्त्र क्या है। तो वास्तु शास्त्र मीन्स साइंस ही है, और ये साइंस है भौतिक मतलब भूगोल का, जैसे पृथ्वी हो गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, जैसे ग्रह हो गए। हाँ जी। ये ग्रहों के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी का उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इसके ऊपर डिपेंड ये शास्त्र है, जो हमें हमारा लाइफ जीने के लिए, हमें एक जगह पे रहने के लिए
गाइड करता है कि आप इस तरह से रहोगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे। अगर आप दक्षिण दिशा में, अगर आपका दरवाजा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दक्षिण दिशा में अगर आपका एक दरवाजा है, अगर सूरज आपका पूरब में उगता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है, तो सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे वो जाएगा अग्निकोण में। अगर अग्निकोण में आपका दरवाजा है तो आपके घर में बहुत सारा हिट आएगा। अगर वही दोपहर को 2 बजे अगर आपने देखा तो बहुत ज्यादा हिट होगा। तो उस दिशा में अगर किसी का मेन डोर होगा या फिर विंडोज होंगे तो उसको बहुत सारा हिट घर के अंदर आएगा, वो रहने लायक नहीं होगा। अगर वही नॉर्थ की ओर और ईस्ट की ओर अगर उसका दरवाजा या फिर खिड़की हो तो उस घर में हीट कम आएगा और उस घर में शांति बनी रहेगी, उस घर का वातावरण अच्छा रहेगा। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये जो तत्व है, इन तत्वों का संवहन उस घर में अच्छे तरीके से हो पाएगा, जिसके कारण उस घर की या फिर घर में रहने वाले लोगों की अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी प्रगति होगी, उनके पास धन भी अच्छा होगा, नॉलेज भी अच्छा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। श्याम जी, फिर इसी में एक और सवाल भी आता है कि जैसे आप बोले कि विंडोज के बारे में कि इस डायरेक्शन में विंडोज होने से बेटर होगा, उस डायरेक्शन में, इसके लिए क्या है कि नए घर या फिर नए फ्लैट्स लेने होते हैं या फिर वो सब पुराने में भी हो जाते हैं? देखिए, नया फ्लैट हमेशा लेना पॉसिबल नहीं होता है और हमेशा से वास्तुशास्त्र सिर्फ नए फ्लैट के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जिस घर में रहते हो, हाँ जी, उस घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय है। हमारे पास हमारे शास्त्र है, शास्त्र में इतने सारे उपाय बताए गए हैं। अगर हम उनको अगर करते हैं, और छोटे छोटे उपाय है, जैसे कुछ कहीं पे ध्वनि क्रिएट करो, कहीं पे कुछ प्रकाश क्रिएट करो, कहीं पे कुछ कलर थेरेपी क्रिएट करो, कहीं पे जेमस्टोन थेरेपी क्रिएट करो, कहीं पे पिरामिड थेरेपी यूज करो। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनसे हमारा वास्तु दोष हम लोग आराम से उसको बंद कर सकते हैं, जो जिसका हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। जी 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 जी, ओके। जी श्याम जी, एक सवाल था कि आजकल के लोग क्या है, स्पेशली मैं बोलूंगी कि जो युवाएं हैं, यंगर जनरेशंस बेसिकली, वो लोग ये वास्तु में, एस्ट्रो में, जो भी इस कैटेगरी में है, वो लोग ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। वो लोगों को लगता है कि शायद से ये कुछ अंधविश्वास है। तो आपका क्या राय है इस पे कि मतलब आपके पास क्या आजकल के जनरेशन के लोग भी आते हैं या फिर वो पुराने मतलब ओल्डर जनरेशन के बस आते हैं? नहीं, एक समय था कि लोगों का विश्वास नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल एक ये लास्ट 10 to 12 इयर्स के बाद हर कोई न्यू जनरेशन का बंदा इस चीज को मानने लगा है, इस शास्त्र को पहचानने लगा है और ये शास्त्र उनके लिए बहुत काम आने वाली चीज है, उनको ये समझ में आया है। अभी जिसको नॉलेज ही नहीं, जिसको मतलब किसी एक सर्टेन चीज के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो वो ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचता है। बिल्कुल। लेकिन जिसको पता है वो सोचता है। तो न्यू जनरेशन का ऐसा है कि देखिए, अभी बहुत सारे लोग रॉन्ग फ्लैट लेते हैं, अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, अच्छे पेमेंट लेते हैं, लेकिन रॉन्ग फ्लैट में जाने के बाद फिर घर में झगड़े हो जाते हैं, घर में बीमारी आ जाती है, घर में फाइनेंशियली कुछ क्लैशेस आ जाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि अरे हमने कुछ रॉन्ग किया है। फिर वो हमें इन्वाइट करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि सर ये फ्लैट की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसको करेक्ट करने के बाद उनको अच्छे रिजल्ट भी बहुत बार आते हैं। और काफी सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट है 15-15, 16-16 साल से, कि उनको हमने अच्छा रिजल्ट दिया है। उनकी जो उनके लाइफ में जो बड़ा बैड पैच था वो खत्म होके आज वो एक अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे पास। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर श्याम जी, जैसे कि आप वास्तु में हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे मैं ऐसे इंटरव्यूज लेती हूँ जो वास्तु भी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी वो लोग हैं, ठीक है? तो इनमें दो डिफरेंस क्या है? कुछ ऐसे खास मेजर डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये एक ही शास्त्र के दो प्रकार के अंग हैं, अंग है। ओके। मतलब आप किसी के कुंडली के ऊपर से भी उनका वास्तु प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी के वास्तु में जाके भी उनके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंदाजा शास्त्र है।
अंदाज अच्छा, अच्छा, शास्त्र बोलते हैं। जी जी जी। एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है कि ये आपको एक अंदाज देता है कि आगे ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको पकड़ के हमें अगर कुछ बुरा घटना अगर घटने वाला है तो हम बच सकते हैं, अगर अच्छी घटना घटने वाली तो हम उसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका जी। बेनिफिट लेना चाहिए, शास्त्र का हमेशा बेनिफिट लेना चाहिए। ये दोनों शास्त्र एक ही है। और इसके साथ और एक शास्त्र है जो है आयुर्वेदिक शास्त्र। जी। वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद, ये तीनों एक ही शास्त्र के तीन तीन अंग है। अगर आप इसको ठीक से स्टडी करेंगे तो जी। आपको पता चलेगा। जैसे हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही वास्तु में है, वही ज्योतिष में है। ओके जी श्याम जी, आजकल बहुत लोग बहुत नए जनरेशन्स भी इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, और आसपास भी बहुत लोग ऐसे मुझे दिखने को भी मिल रहा है। तो फिर आपका सर्विस उन लोग के सर्विस से कैसे डिफरेंस बोलिए फिर, या फिर यूनिक है, जो लोग अगर आपका ये इंटरव्यू देखें तो वो लोग को लगे कि हाँ जी मुझे इन्हीं के पास जाना है? देखिए, स्पेशली मैंने काफी सारे कंसल्टेंट्स मेरे लाइफ में देखे हुए जी, जो नया नया सीखते हैं, फिर वहाँ पे वास्तु में जाके ग्राफ बनाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर उनका वास्तु में इधर कट है, एक्सटेंशन है, उसके ऊपर बात करते हैं और उनको रेमेडीज देके चले जाते हैं। जी। मेरे हिसाब से ये तो एक घर का वास्तु हो गया, ये इतना काफी नहीं होता है। वास्तु में जो घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनका आप पहले स्टडी कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे वास्तु, मतलब 90% घर के लोग इकट्ठा बैठ के कभी हम अपने प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करते, जो मैं करवा देता हूँ। मेरा सबसे पहले बात होता है कि आप पहले एक साथ बैठिए, आपका हॉरोस्कोप पढ़ लीजिए। सबके सामने हम लोग हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर्स ओनली, तो मतलब बाहर के लोगों को वहां पे नहीं अलाउड किया जाता। सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठेंगे, उनका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हम लोग चेक करेंगे, किसमें क्या कमी है, कौन क्या करना चाहता है, कौन स्टडी करना चाहता है, किसी को कुछ बीमारी है, कोई जॉब में या फिर व्यापार में ग्रोथ करना चाहता है, उसका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उनको उस मीटिंग में बोल देते हैं। अच्छा। उसके बाद आता है वास्तु स्टडी। फिर वो वास्तु वाइब्रेशंस हो गए, वास्तु स्टडी हो गया, वो सब होने के बाद उनके वास्तु में क्या क्या कमी है वो उनको कह देते हैं। तो इसके जरिए क्या होता है कि वास्तु में उस घर में रहने वाले लोग, इनका भी ट्रीटमेंट जरूरी होता है, ना कि सिर्फ चीजें इधर उधर रखने के बाद वास्तु करना, ये गलत बात है। जी जी जी। ओके। जी श्याम जी, इस वक्त जो दर्शक इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अगर आपको उनके लिए छोटा सा टिप या फिर मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, अगर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वास्तु पे हमारा ट्रस्ट नहीं है जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना ट्रस्ट के लाइफ जीने से अच्छा है ट्रस्ट लेके प्रैक्टिस, उसके जो टिप्स है उनको फॉलो करने के बाद अगर आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं तो आपका लाइफ भी आसान होगा। आपको उस वास्तु में, वो वास्तु आपको अच्छा आशीर्वाद देगी, अच्छे वाइब्रेशन देगी, आपके घर में अच्छी उन्नति होगी, अच्छा हेल्थ होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे की भी जरूरत होती है, और वास्तु में ये सारे उपाय है जिससे हम लोग अच्छा धन कमा सकते हैं। कमाया हुआ धन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको संभाल सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन उनके लाइफ में सुकून नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम लोग करके देते हैं आपको, और आपका वास्तु सुखमय, आनंदमय और प्रगतिशील बनाने के लिए हम लोग आपको हेल्प करते हैं। तो आप जरूर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या फिर जेमस्टोन थेरेपी, ये सारे हमारे जो शास्त्र है, इन शास्त्रों का उपयोग करके अपना लाइफ अच्छा सुधारे और अपनी प्रगति करे, यही मैं चाहता हूँ। जी श्याम जी, आप हमारे यहाँ 5 वेस्टर्न सिटी में मेरे साथ बात की है और बहुत सारे आप जानकारी दिए, बहुत अच्छा लगा, और मेरे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसका।
और अगर आप हमारे धन्यवाद। जी, और अगर हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी के लिए आप छोटा सा फीडबैक देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? देखिए ये अभी काफी साल से वास्तु करते समय मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जिस प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंचे। जी। और मैंने ये देखा कि ये फाइव वेस्ट इन सिटी ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ताकि लोगों के पास अच्छे क्वालिटी के वास्तुशास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्री या फिर कोई भी किस्म के लोग जो जिनके पास क्वालिटी है, जो अच्छा करना चाहते हैं, वो लोगों तक पहुंचे और लोग उन तक पहुंचे। इसका जरिया आप हो, और ये बहुत अच्छी चीज है और लोग इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और अच्छा फीडबैक फाइव बेस्ट इन सिटी का आज भी है, आगे जाके और भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आज का ये इंटरव्यू श्याम जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। श्याम जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, वेबसाइट की डिटेल्स, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन कर देंगे। और श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, नमस्कार।